राधे राधे जी। इस वीडियो में देवउठनी एकादशी व्रत कथा के बारे में बताएंगे। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि 4 महीने का शयन काल पूरा करने के बाद इस दिन जागते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन लोग व्रत कथा पढ़ते और सुनते हैं। देवउठान एकादशी के दिन से ही सभी रुके हुए मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है और इस दिन तुलसी जी का विवाह भी भगवान शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे देवउठान एकादशी की व्रत कथा। सबसे पहले तो आप सभी को देवउठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप सभी के घर में सदा शुभ और मंगल हो और भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब सुनिए देवउठान एकादशी व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं, जिनमें से पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था, ना ही कोई अन्न ग्रहण करता था। सभी लोग केवल फलाहारी किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदरी का रूप धारण किया और एक किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे। सुंदरी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो। तब सुंदरी के रूप में उपस्थित भगवान ने कहा, हे राजन, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा उस सुंदरी के रूप पर मोहित हो गए और बोले, तुम मेरे साथ महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। तब सुंदरी कहने लगी, राजन, मैं आपकी सारी बात मान लूँगी, लेकिन आपको अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरी तरह केवल मेरा ही अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी वही आपको खाना होगा। यह सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित होकर राजा ने कहा कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। इस तरह राजा ने उस सुंदरी की सारी बातें मान ली। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने उस दिन घर में मांस, मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने राजा को शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो आप भोजन कीजिए, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म मत छोड़िए और बड़े राजकुमार का सिर छोटी रानी को दे दीजिए। पुत्र तो हमें फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर राजकुमार खेलने आ गए और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछने लगे। तब माँ ने सारी बात उसे बता दी। बात सुनकर राजकुमार कहने लगे कि माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपना सिर काटने के लिए तैयार हूँ। इससे कम से कम मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा तो ज़रूर हो सकेगी। अब राजा बड़े दुखी मन से उस सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तब उस सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उस राजा से कहा कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और आज तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा कि आपका दिया हुआ तो सब कुछ है प्रभु, आप बस हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहाँ एक दिव्य विमान उतरा। तब राजा अपना सारा राज अपने पुत्र को सौंपकर उस विमान में बैठकर परमधाम को चला गया। अब सुनिए दूसरी पौराणिक कथा। एक बार एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। उस दिन राजा के राज्य में नौकर, प्रजा, पशु आदि कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। सभी केवल फलाहार ही किया करते थे। एक दिन दूसरे राज्य का व्यक्ति इस राज्य में आया और राजा से बोला कि हे महाराज, कृपा करके आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए ताकि मैं भी अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लूँगा, किंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हें प्रतिदिन खाने को भोजन तो दिया जाएगा, लेकिन एकादशी को तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। उस समय क्योंकि व्यक्ति को काम की ज़रूरत थी, इसलिए उसने हाँ कह दी। अब उसे राजा ने नौकरी पर रख लिया। कुछ दिनों के बाद एकादशी का व्रत आया तो उसे उस दिन भोजन की जगह फलाहार दिया गया। यह देखकर वह राजा के सामने जाकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इस फलाहार से तो मेरा पेट नहीं भरेगा और ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा।
कृपा करके मुझे भोजन दीजिए। तब राजा ने उसे दी हुई शर्त याद दिलाई और कहा कि आज तो तुम्हें अन्न छोड़ना ही होगा। यह बात सुनकर वह राजा के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा कि राजन, मुझे किसी भी प्रकार भोजन दे दीजिए। तब राजा को उस पर तरस आ गया और उसे आटा, दाल और सब्जी दे दी गई। राजा से वह सभी वस्तुएं लेकर वह व्यक्ति हर दिन की तरह नदी पर गया। वहां जाकर सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तो उसने भगवान को भोजन के लिए बुलाया। कहा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उस व्यक्ति ने भगवान को श्रद्धा भाव से भोजन कराने के लिए बुलाया। व्यक्ति की पुकार सुनकर चतुर्भुज रूपी भगवान विष्णु वहां उपस्थित हो गए। फिर दोनों ने आराम से भोजन किया। भगवान तो भोजन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए और फिर वह व्यक्ति अपने काम करने के लिए महल में चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी आई तो वह राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, इसकी बार एकादशी वाले दिन आप मुझे 2 गुना सम्मान दे दीजिएगा, क्योंकि मैं पिछली एकादशी वाले दिन तो भूखा ही रह गया था। तब राजा ने पूछा कि क्यों, तुम्हें तो एक आदमी का भोजन दिया गया था, फिर तुम भूखे कैसे रह गए? राजा के पूछने पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं अकेला भोजन नहीं करता, मेरे साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं और इसलिए हम दोनों के लिए वह सामान कम पड़ जाता है। तो कृपा करके आप इस बार मुझे 2 आदमियों के खाने जितना सामान दीजिएगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा को बड़ी ही आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि मैं नहीं मानता कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं, क्योंकि मैं तो इतने वर्षों से एकादशी का उपवास करता आ रहा हूँ, नियमित पूजा पाठ करता हूँ, मुझे तो भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए। उस राजा की बात सुनकर वह आदमी कहने लगा कि महाराज, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर ही देख लो। राजा ने वैसा ही किया। वह एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वह व्यक्ति रोज की तरह स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने भगवान को आवाज़ लगाई कि हे प्रभु, भोजन तैयार है, कृपया करके भोजन कर लीजिए। किंतु उस समय तो भगवान नहीं आए। तो ऐसे में बुलाते बुलाते शाम हो गई, किंतु भगवान नहीं आए। अंत में उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, आप आ जाइए, अगर आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। उधर पेड़ के पीछे छुपा हुआ राजा यह सब कुछ देख रहा था। उसे लगने लगा था कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था, पर भगवान को उसके साथ कभी भोजन करते ही नहीं थे। उधर वह व्यक्ति तो अपने निश्चय का पक्का था। उसने देखा कि भगवान नहीं आए तो वह अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नदी की ओर बढ़ने लगा तो भगवान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके सामने प्रकट हो गए और उस दिन उसके साथ बैठकर हर एकादशी की तरह भोजन भी करा। भोजन करने के बाद भगवान ने उसे अपने विमान में बिठाया और अपने धाम में ले गए। पेड़ के पीछे छिपे हुए राजा ने यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा था। अब उसे पता चल गया कि एकादशी का व्रत तो वह करता था, लेकिन उसकी श्रद्धा और विश्वास में बहुत कमी थी। अब उसे समझ आ गया। तब उसने श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद उसे भी अंत समय में स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। आशा है कि आपको संपूर्ण एकादशी कथा अच्छे से समझ में आई होगी और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।